नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टाटा मोटर्स का जो रिज़ल्ट आ चुका है, हम उसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ढूंढेंगे हम। इसका जो रिज़ल्ट आया है वो मार्केट आवर्स के बाद आया है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कल हमें देखने को मिल सकता है। पर अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोजीशन बना है और वो सब हम देखेंगे और चार्ट में भी देखेंगे कि क्या होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, तो यहाँ पे जो क्लोज हुआ है आज 293, 0.81% बढ़ के हुआ है, सॉरी गिर के हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि 182% रिटर्न है उसके लो के कंपेयर टू यहाँ पे दिख रहा है। 1 ईयर रिटर्न 141% है और इसका जो अभी यहाँ पे यानी कि टोटल जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है वो 9 है। पुट की साइड 2.7 है एंड कॉल यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अनवाइंड किया है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आज लो बनाने के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा एक बाउंस आया था, 296 के करीबन गया था। तो वहाँ पे लोगों को लगा था कि अभी यहाँ से एक 300 की तरफ मूव आएगा, पर नहीं, वो एक ऐसा था जैसे कि मुझे मेरे टेलीग्राम फ्रेंड्स में भी मुझे मैसेज भेजा था, तो मैंने बताया कि नहीं, ये तो शायद वैक्सीनेशन का पहला डोज मिला है तो एक बाउंस बैक दिया है। पर अभी भी मेरा इसमें व्यू नेगेटिव ही है। मैं चार्ट में बताऊंगा कि मैंने कौन से लेवल से क्यों बोला था कि वहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, और मेरा जो लेवल है 280 के आसपास है, वो सूनर और लेटर वहाँ पे जाना चाहिए उसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुट अभी इंक्रीज हो रहा है, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कल देखना पड़ेगा कि 290 के लेवल के आसपास हमें कैसा वहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है। फिर हम अभी देखते हैं उसको चार्ट के। यहाँ पे चार्ट में मैं कंपैरिजन में निफ्टी लगा लेता हूँ और उसके बाद में एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी से ये काफ़ी बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस दिया गया है। पर मुझे यहाँ पे अगर कंपैरिजन करना है मुझे दूसरे स्टॉक से, तो मैं इसको अशोक लेलैंड एंड एस्कॉर्ट के साथ यहाँ पे हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑटो में अगर एक आउट परफॉर्म जो हुआ है वो टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड में हुआ है, जबकि एस्कॉर्ट आप देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ अभी भी एक अंडर परफॉर्मेंस है। पर एस्कॉर्ट में एक ऐसा है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। अगर आप चार्ट में देखोगे तो एस्कॉर्ट 1140 से 1160 के बीच में एक अच्छा सा वहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर उसने वहाँ पे सपोर्ट लिया तो बाउंस आएगा। टाटा मोटर्स कंटिन्यू आउट परफॉर्म यहाँ पे वर्सेस निफ्टी करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जो पैरेलल अभी चल रहा है वो अशोक लेलैंड है एंड टाटा मोटर, दोनों में एक अच्छा सा मूव यहाँ पे दिख रहा है। हम डिटेल में देखेंगे चार्ट में उसके बाद में। अब अभी देखते हैं हम यहाँ पे रिजल्ट कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन। मैंने कल भी रिलायंस का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि ये क्या डिफरेंस है। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ वो जाके देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको पता चलेगा क्या है स्टैंड अलोन है, क्या है कंसोलिडेटेड। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वार्टर एंड क्वार्टर देखते हैं पहले, तो ये है 66,000 है। यहाँ पे क्या था 89,319 था। उसके कंपेयर में क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे कम आया हुआ है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट डबल, यहाँ पे जो है 32 था 66, यानी कि ऑलमोस्ट डबल आता है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें ईयर ऑन ईयर करना चाहिए। तो देखो, आज रिलायंस का ईयर ऑन ईयर का जिसने भी किया था कंपैरिजन, आज शायद उनको लॉस हुआ होगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर रिलायंस का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़कर 1,56,00,000 हो चुका था, यानी कि 50% बढ़ा था। सेम यहाँ पे 100% बढ़ा हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो क्वार्टर का था वहाँ पे भी हम देखेंगे तो 682 से 5,242 दिखा रहा है, जबकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रिड्यूस आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हम तो यहाँ पे लास्ट जून में जो यहाँ पे लॉस था 6,000 करोड़ था, उससे यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है, वहाँ पे 2,500 करोड़ है। और यहाँ पे मार्च के हिसाब से भी देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे पिछले मार्च से काफ़ी लॉस कम है।
यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लॉस था 8,438 करोड़ था, वो कम होके यहाँ पे हाफ हो चुका है, 50%, यानी कि इनका लॉस कम हुआ है। वो एक तरीके से देखोगे तो एक प्रॉफिट ही कहा जा सकता है। तो इस यहाँ पे क्या है कि इनका जो ऑपरेशन है वो बेहतर होता जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार दिसंबर में यहाँ पे प्रॉफिट दिखा था, पर वापिस उसने मार्च में यहाँ पे नेगेटिव आ गया था रिजल्ट। यानी कि ये फ्लक्चुएट नहीं है, क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट में क्या होता है कि टाटा का आ जाता है रिजल्ट, उसके बाद में इसका JLR का आता है, तो उसकी जो सब्सिडरी मिला के इसको जो लॉस देती है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है, राइट। तो जब भी ये JLR का उसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, जब JLR का नहीं रहेगा तो वो लॉस दिखेगा। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे कम ही होता जा रहा है, यानी लॉस ये 16,000 करोड़ का था, यहाँ पे वो जाके 940 आया है। यहाँ पे जो देखते हैं सब लोग ये यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं, 4450 कंपेयर टू 76 यहाँ पे क्वार्टरली, 8434 टू 4450। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि हाँ इसने लॉस कम किया हुआ है, यानी कि कंपनी का ऑपरेशन बेटर है। अब चलते हम उसका मूविंग एवरेज देखते हैं। तो मूविंग एवरेज में आप देखोगे यहाँ पे, तो जो लेवल से हमने शॉर्ट करने का बोला था वो करीबन इसके आसपास था, 307 के आसपास था। और फिर वहाँ पे मेरा जो पहला टारगेट था वो 295 था, पर उसके नीचे भी उसने एक डिप लगाया हुआ था। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो उसको कौन से लेवल के ऊपर जाना होगा? यहाँ पे जब भी ये अभी ट्रेड यहाँ से बाउंस लेगा, उसको 300 लेवल, ये जो लेवल है उस पे जाके उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी या तो फिर इसके ऊपर ही वो क्लोज करे तो ही उसको एक यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है, यानी कि यहाँ से एक नया रैली मिलेगा। अगर ये स्टॉक 290 ब्रेक किया तो कंफर्म है 280 के आसपास जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे 5 डेज बोला, यहीं पे वो दिख रहा है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस 300 है, 304 एंड 307, सपोर्ट आ रहा है 293, 290 एंड 286। मेरे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है देखने का कि मेक और ब्रेक में यहाँ पे क्या आता है। RSI ओवरसोल्ड है, MFI ऑल्सो ओवरसोल्ड में आता है, MACD नेगेटिव है और लाइन भी नेगेटिव है। ये एक चीज़ है कि यहाँ इस जगह पे हम एक बाउंस आना चाहिए। अगर ये RSI 20 के आसपास चला जाता है तो एक बाउंस आ सकता है। 1 मंथ परफॉर्मेंस 13% माइनस, 3 मंथ्स 0.8% एंड 6 मंथ 5%, यानी कि लास्ट 3 मंथ से इसने कोई भी रिटर्न दिया नहीं है और साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा है। अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी शेयर होल्डिंग में। अगर आप देखोगे कि तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 38% से यहाँ पे बढ़ते हुए आ चुका था, कब? मार्च में 46.41 और अभी है सिमिलर एज 46.41। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर खुद की कंपनी में इंटरेस्ट बता के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। हेजिंग अगर आप देखोगे 4.67% से घट के यहाँ पे आ चुका है 1.82%, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। फिर आता है दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे तो हाईएस्ट जो होल्डिंग पर आ रहा है वो प्रमोटर का है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का यहाँ पे देखेंगे तो अप्स एंड डाउन रहता है, पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने उनका पोजीशन रिड्यूस किया हुआ है, सिमिलर टू द FII होल्डिंग एज वेल। तो यह था हमारा फंडामेंटल का रीडिंग। अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने एक लेवल दिया था वहाँ से शॉर्ट करने के लिए। अगर आपको पता होगा कि जब ये चिप्स का इश्यू आया था तब ये स्टॉक यहाँ से एक ही दिन में यहाँ पे 358 से 311 आ गया था। तो नेक्स्ट दिन जब न्यूज़ आया कि उनको एक बायर मिला हुआ है तो एक बाउंस आया था। जो बाउंस आया था, अगर उसी रीज़न से अगर कोई स्टॉक गिरता है, जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही है और उसके लिए ही मेरा कंपनी का लॉस हो रहा है, अगर वो मिल जाती है तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, राइट। पर वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि वो न्यूज़ के बावजूद भी उसने ये जो इसका लो हाई बनाया था, यानी कि ये रजिस्टेंस उसने फेस किया और यहाँ पे एक क्या बनाया कि बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया और जाके यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला था
कि 309 के नीचे ये बेरिश है, हमें लॉन्ग नहीं जाना है। लॉन्ग कब जाना है, जब ये 312 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे। तो एक भी दिन नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे हमने कंटिन्यू देखा है। जो मैं अभी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट में आप देख सकते हो कि ये जो मैं 280 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस दिया था। तो अब यहाँ पे गिर रहा है, तो इसके बीच में हमें सपोर्ट नहीं है। कल न्यूज़ के वजह से या मार्केट का कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट की वजह से यहाँ से बाउंस आ जाए तो बात अलग है। अगर दोस्तों, अगर कल गैप डाउन खुलता है और 280 के आसपास आता है तो आपको वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर एक दिन यहीं इसके आसपास रहता है, थोड़ा बाउंस आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू एक फॉल आ रहा है, छोटा सा बाउंस आना चाहिए और फिर एक उसको शेल ऑफ मिले। तो ये जो 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज आ रहा है 260, उसके पास भी जा सकता है सपोर्ट लेने के लिए। और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन 282 से 280 के आसपास यहाँ पे रहना चाहिए। और अब हम ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यू OI बिल्डअप जो हो रहा है वो कॉल की साइड हो रहा है। आज भी देखोगे तो फ्रेश ऐड हुआ है कहाँ पे, 300 पे कॉल राइटिंग हुआ है। यानी कि लोगों को अभी भी यही है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। और जो देखने की बात है वो इन द मनी 295 के आसपास, फिर आता है 290, इस सब जगह पे यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, आप देखो। और फिर यहाँ पे पुट में क्या हो रहा है, पुट में यहाँ पे ये जो अनवाइंडिंग हो रहा है, जो पुट है यहाँ पे अनवाइंडिंग होता जा रहा है, यानी कि यहाँ से नीचे जाने का चांस है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कॉल इन चेन, तो कहाँ पे दिखता है ज़्यादा कॉल शॉर्ट कहाँ पे हुआ है, 295 पे हुआ, 300 पे हुआ है, 290 पे हुआ है। सिमिलरली अगर हम पुट का देखते हैं कि पुट में क्या हुआ है, तो पुट में देखोगे तो ज़्यादा कहाँ पे ऐड हुआ है, 285, 270, यानी कि लोगों को लग रहा है कि हाँ उधर तक तो जाएगा, वहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको नेक्स्ट मंथ का भी देखते हैं डेटा, तो ये नेक्स्ट मंथ का डेटा आप देखो, तो यहाँ पे मैं करता हूँ चेंजिंग कॉल। चेंजिंग कॉल में देखोगे 300 द हाईएस्ट, ये जो बार है ना वो हाईएस्ट है, यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे एडिशन हुआ है। और उसके पुट में देखते हैं हम, तो कहाँ पे हमें मिलेगा सपोर्ट, हाईएस्ट कहाँ पे ऐड है वो हमें दिखेगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो ऐड हुआ है 250 के आसपास ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे तो देखते हैं अभी कल कैसा यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, उसके हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा सपोर्ट लेना है। पर 280 282 ध्यान में रखना दोस्तों, इसके आसपास शॉर्ट मत करना। अगर आपको लॉन्ग करना है तो इस लेवल के ऊपर लॉन्ग, अगर कल यहीं इसके आसपास खुलता है और 298 को क्रॉस करता है तो आप लॉन्ग करके जा सकते हो फॉर द टारगेट 302 305 के आसपास। वहाँ जाके उसको वापस वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो ये लेवल है, और वापस यहाँ पे नीचे आने का चांस है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।